जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज फिर हम आपके बीच में आए हैं नया टॉपिक लेकर के, लेडर जो गांव में हम इसको सीढ़ी भी बोलते हैं। तो हम इसमें देखेंगे लेडर क्या है, लेडर कितने प्रकार के होते हैं, इसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, देखभाल कैसे करते हैं, ये कितने कितने फिट के होते हैं। तो आज हम इस पे बात करते हैं। ये फायर में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मतलब लेडर है, इम्पॉर्टेंट है। क्या पूरे टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है जितना फायर में लिया जाए। हम तो बोलते हैं थ्योरी से ज़्यादा जितना हम प्रैक्टिकली करेंगे उतना ही हमें नॉलेज आएगा, उतना ही हम इसके बारे में सीखेंगे। थ्योरी पढ़ाएंगे तो आप बस केवल समझेंगे, जब प्रैक्टिकली खुद से करेंगे तब समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। तो आते हैं लेडर, देखते हैं लेडर क्या होता है। लकड़ी या धातु के दो सीधे खंभों के मध्य जुड़े क्षैतिज छड़ों या डंडों का एक समूह जिसका इस्तेमाल ऊपर चढ़ने या उतरने के लिए किया जाता है, सीढ़ी या लेडर कहलाता है। जैसे कोई चीज़ हम लोग गांव में सीढ़ी बोलते हैं और कहीं कहीं मचाना बोलते हैं, तो अलग अलग जगह के अलग अलग, लेकिन हम फायर में इसको क्या बोलते हैं, लेडर बोलते हैं। किसी बिल्डिंग पे चढ़ना या उतरना, किसी गड्ढे में चढ़ना या उतरना या रेस्क्यू करना, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब कहीं चढ़ना या उतरने के लिए हम इसका लेडर का प्रयोग करते हैं। यह अग्निशमन सेवा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। फायरमैन को इसकी संरचना एवं इस्तेमाल के बारे में जानना अति आवश्यक है। जो फायरमैन होते हैं, फायरमैन के सबको ये जानना जरूरी होता है हमारा लेडर क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ इसका यूज किया जाता है, ये होता है। लेडर का वर्गीकरण, हाथों से चलाए जाने वाले लेडर, एक्सटेंशन लेडर, एक्सटेंशन मतलब बढ़ाने वाला लेडर, मतलब जिसको हम बढ़ा सकते हैं उसको हम एक्सटेंशन लेडर कहते हैं। ये कितने कितने मीटर के होते हैं। ये पहली बात, एक्सटेंशन लेडर जो होते हैं एल्युमिनियम के होते हैं। अधिकतर फायर में जितने भी लेडर प्रयोग किए जाते हैं वो एल्युमिनियम के होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत हल्के होते हैं, हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, इसलिए एल्युमिनियम का लेडर प्रयोग करते हैं। ये 4.5 मीटर का होता है, 7.5 मीटर का होता है, 10.5 मीटर का एक्सटेंशन लेडर होता है, जो बढ़ाने वाली सीढ़ियाँ हैं। नॉन एक्सटेंशन लेडर, बिना बढ़ाए जाने वाली सीढ़ियाँ, जैसे फर्स्ट फ्लोर लेडर, हुक लेडर, रोप लेडर, स्केलिंग लेडर, ये बिना बढ़ाए जाने वाली सीढ़ियाँ। फर्स्ट फ्लोर लेडर मतलब जो गाँवों में देखते हैं लकड़ी के लेडर रहते हैं, उस पर छत पे चढ़ने के लिए वो प्रयोग करते हैं। हुक लेडर किसी जंगले में या कहीं लगा करके उसमें हुक लगे रहते हैं, फंसा देते हैं, उस पर चढ़ते हैं। रोप लेडर रस्सियों के बने होते हैं। स्केलिंग लेडर ये भी रस्सी के बने होते हैं। यांत्रिक रूप से चलाए जाने वाले लेडर जो हैं, टर्न टेबल लेडर होते हैं, हाइड्रोलिक प्लेटफार्म होता है, स्केप लेडर होता है। इसका प्रयोग जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग हो और किसी की जान बचानी हो और आग लगी हो, उतने ऊपर हम जा नहीं सकते, तब हम प्लेटफार्म लेडर का, टर्न टेबल लेडर का, हाइड्रोलिक प्लेटफार्म का, ये सब का प्रयोग करते हैं। ये यांत्रिक रूप से, मतलब ये जो होते हैं यांत्रिक रूप से चलाई जाती हैं। ये एक्सटेंशन लेडर हैं आपके। इसके दो पार्ट से होते हैं, एक ऊपरी पार्ट और निचली पार्ट, मतलब ऊपरी सतह और अंदरूनी सतह। इसको हम बढ़ाते हैं, इसको जैसे जैसे खींचेंगे ये ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाती है। एक्सटेंशन लेडर एवं इसकी संहति, जो 4.5 मीटर का एक्सटेंशन लेडर होता है वो 20 किलो का होता है, इसीलिए हम इसका एल्युमिनियम का ही हर जगह प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, एक स्थान से हम दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। 7.5 मीटर ये 30 किलो का होता है और 10.5 मीटर ये जो होता है 48 किलोग्राम का होता है। अब एक्सटेंशन लेडर के भाग कौन कौन से, अभी तो हम आपको ऐसे बता रहे हैं कि एक्सटेंशन लेडर होता क्या है, इसके भाग कौन कौन से हैं, फिर इसको हम कभी प्रैक्टिकली दिखाएंगे, आपको लैब में ले चलेंगे और उसमें वीडियो बनाएंगे कि कौन से पार्ट क्या होते हैं, कि हम इसको रोप किसको बोलते हैं, और इसके बाद सेफ्टी कैप किसको बोलते हैं, रिंग किसको बोलते हैं, रबर किसको बोलते हैं, ये सब हम आपको फिर कभी दिखाएंगे। आपको अभी ऐसे एक थ्योरी बता दे रहे हैं, प्रैक्टिकली बाद में देखेंगे। मेन पार्ट इसमें हेड पुल्ली व हिल शू रहता है। जो मेन पार्ट रहता है ऊपर एक पुल्ली लगी रहती है, जैसे आप देखते होंगे कहीं पे रस्सी डाल के किसी चीज़ को खींचते हैं, उसको हम पुल्ली बोलते हैं, तो रस्सी उसी के सहारे हम खींचते हैं। हिल शू लगा रहता है, रबड़ ऊपर लगे रहते हैं। एक्सटेंशन पार्ट, इसमें इंगेज, पाल व टोसू रहता है। टोसू इसलिए रहता है कि उसमें रबड़ लगे रहते हैं, सीढ़ी खिसके न, कहीं अगर हम लगाते हैं तो वो
खिसके न या वो इधर उधर जाए न, उसमें टोसू लगे रहते हैं। अन्य पार्ट क्या होते हैं, राउंड होता है, रोटेटिंग शाफ्ट होता है, नॉन स्किड टो व हिल्स होते हैं, गाइड प्लेट होता है, एक्सटेंसिंग लाइन होता है, एक्सटेंशन लाइन उसको बोलते हैं, सेफ्टी कैप होता है, नॉन स्किप रिसेशन होता है। ये कभी हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कौन से चीज़ क्या होते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं। लेडर के पास अपन कभी फिर चलेंगे, अगले वीडियो में बताएंगे आपको। इसके स्टिंग के अंदर लेडर व स्टैंडिंग जो सेक्शन की चौड़ाई होती है 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। राउंड पर पूरी लंबाई नॉन स्केल होनी चाहिए, इसमें फैलाकर फिट किया जाता है। एवं दो राउंड के मध्य केंद्र से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। जो केंद्र से केंद्र की दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसको फिर हम दिखाएंगे कौन सी केंद्र होता है, और इसकी जो एक से दूसरे राउंड की जो दूरी होती है, जैसे एक डंडे से दूसरे डंडे उसकी जो दूरी होती है उसको हम राउंड बोलते हैं, उसकी दूरी कितनी होती है। सेफ्टी डिवाइस मेन स्टिंग के हेड व हिल में लगाकर रबर को शू इंगेज व डिस्टेंसिंग प्लांस मार्टिन्स एवं टेनन जॉइंट क्या है। एक्सटेंशन लेडर का टेस्ट कैसे करते हैं, जो एक्सटेंशन लेडर रहता है वो भी ख़राब हो उसके हमें समय समय पे टेस्ट करना चाहिए। कहीं हम लगा दिए उस पर हमें 75 किलो का वज़न ले करके चलना चाहिए, धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, और 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे उस पर हमें 112 किलो का वज़न रखना चाहिए। उसको हमें ऐसे हम उसको वज़न से टेस्ट करते हैं कि हमारे जो लेडर हैं वो सही हैं कि नहीं है। राउंड टेस्ट करते हैं, जो उसका राउंड होता है जिस पे हम पैर रखते हैं उसका भी हम टेस्ट करते हैं समय समय पे। अब दोलन टेस्ट भी करते हैं। दोलन टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे लेडर को दीवार के सहारे पिच कर देते हैं और लेडर को फिट दीवार से 4.5 मीटर वाले लेडर को 1.5 मीटर, 7.5 मीटर वाले लेडर को 1.75 मीटर एवं 10.5 मीटर वाले लेडर को लेडर के लिए 2.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। जैसे हम दीवार पे लगाते हैं तो उसकी जो नीचे की हिल की दूरी होती है दीवार से, और जो लेडर का दूरी है उसकी दूरी क्या रहनी चाहिए, कौन सी लेडर की। जैसे इसमें बता रहे हैं कि जो 4.5 मीटर की लेडर रहती है उसकी जो हिल की दूरी रहती है 1.25 मतलब 1.25 मीटर उसकी जो दीवार से दूरी है इतनी रहनी चाहिए। फिर दो व्यक्तियों के चढ़ते समय या एक व्यक्ति दूसरे को ढोते या उतरते समय लेडर को स्वे नहीं करना चाहिए। जैसे हम फायरमैन लिफ्ट करते हैं तो फायरमैन लिफ्ट करते समय एक व्यक्ति कंधे पर रहेगा, दूसरा व्यक्ति मतलब चढ़ता है तो वो स्वे नहीं करना चाहिए लेडर को, मतलब उससे फिर जो उसका राउंड रहता है उससे पता चल जाता है मजबूत है या नहीं है। फिर लेडर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अब आ गया लेडर का उपयोग। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि लेडर का बहुत ही उपयोग होता है हर जगह, बचाने के कार्य या आग बुझाने के कार्य में या किसी को रेस्क्यू करने के कार्य में, फिर इसके बाद स्ट्रेचर के कार्य में ये प्रयोग किया जाता है। एक्सटेंशन सीढ़ी लगभग सभी फायर सर्विस में किसी भवन या इमारत से बचाव कार्य करने एवं फायर फाइटिंग करने में विस्तृत रूप से किया जाता है। संकीर्ण मार्गों या गलियों में प्रयोग में लाया जाता है। यदि किसी भवन आदि का आग के समय जीना जल गया हो, यह जीने के लिए जगह प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी आग लगती है, जो सीढ़ियाँ होती हैं, जीने जो होते हैं उस पर आग लग गई तो क्या करेंगे, तो हम लेडर का प्रयोग करके सबको नीचे उतार लेंगे। दो बिल्डिंग आसपास हैं और हमें इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग जाना है तो क्या करेंगे, लेडर को ऊपर रख लेंगे, फिर धीरे धीरे इस बिल्डिंग से हम दूसरे बिल्डिंग जाएंगे। समय की बचत होगी, नहीं तो हम उतरेंगे फिर दूसरे बिल्डिंग पे चढ़ेंगे। लेडर को ऊपर लिया और इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग रख दिया, एक से दूसरे फ्लोर पे हम चले गए, एक से दूसरी बिल्डिंग में हम चले गए। पुल बनाने का काम करता है। यह सीढ़ी किसी एक स्थान पर भी इस्तेमाल की जा सकती है जहाँ व्हील एस्केप सीढ़ी आवश्यक न हो। एक्सटेंशन सीढ़ी बेसमेंट या शिप होल्ड में प्रवेश के लिए भी की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में स्ट्रेचर की तरह भी प्रयोग की जा सकती है। अगर कहीं ज़्यादा आपदा आ गई, हमारे पास स्ट्रेचर कमी है, तो हम इसको स्ट्रेचर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। एक साथ 3-4 लोग को स्ट्रेचर जैसे स्ट्रेचर रखते हैं, इस पर भी हम स्ट्रेचर के रूप में कार्य कर सकते हैं। सीढ़ी दीवार से लगाना जो होता है, लेडर ड्रिल किस लिए कराया जाता है, लेडर ड्रिल इसलिए कराया जाता है, आप जहाँ भी कहीं भी पढ़ेंगे या ट्रेनिंग होगी, जितने भी ड्रिल होते हैं, चाहे वो लेडर ड्रिल हो, चाहे हाइड्रेंट ड्रिल हो, चाहे वो एक्सटिंग्विशर ड्रिल हो, ये आना बहुत
ज़रूरी है। इससे हमारे अंदर परफेक्शन आता है कि हम कितना अच्छे से कर सकते हैं और कितनी बेहतर कर सकते हैं, कितने कम समय में कर सकते हैं। इसलिए हर जगह ड्रिल कराया जाता है और ड्रिल हर व्यक्ति को आना ज़रूरी है। जो इस फील्ड में है उनको ड्रिल हमेशा करना चाहिए। जो सीढ़ी को दीवार से लगाना, जो एक्सटेंशन लेडर है उसको दीवार से कैसे लगाया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है, कितनी दूरी पे लगाया जाता है, ये बातें इसमें बताई गई है। सीढ़ी सामान्यतः खिड़की के पास एक तरफ लगानी चाहिए, जो सामान्यतः दाहिनी तरफ कम एवं बाईं तरफ अधिक जगह छोड़कर लगाई जाती है, ताकि जान बचाते समय घायल व्यक्ति के सिर पर चोट न आए। सीढ़ी जो होती है, जो खिड़कियाँ होती हैं, आप उसको हम दाईं तरफ कम और बाईं तरफ अधिक जगह छोड़ करके लगाते हैं। अगर बीचों बीच लगा देंगे सीढ़ी इधर उधर खिसकने का डर रहेगा, इसलिए हम एक साइड लगाते हैं और फिर खिड़की खोलने में आसानी, नीचे उतरने में आसानी रहती है। इसलिए हमेशा सीढ़ी को अगर खिड़की साइड लगा रहे हैं तो एक साइड हमें उसको लगाना चाहिए। सीढ़ी को हेड खिड़की के चौखट के काफ़ी ऊपर रखना चाहिए। जो सीढ़ी लगाते हैं, जो उसका जहाँ सीढ़ी का शुरुआत होता है, जो सीढ़ी के कम से कम सीढ़ी को लेडर को 3-4 डंडे खिड़की के ऊपर रहने चाहिए। 3-4 रो जो होते हैं उसको ऊपर रहना चाहिए। ऐसे करने से घायल व्यक्ति को उठाकर सीढ़ी पर चढ़ने में आसानी होगी। जब खिड़की सक्रिय हो तो चौखट पर न टिकाकर सीढ़ी को दीवार से टिकाना चाहिए, ताकि काम करने के लिए अधिकतम जगह बची रहे। अगर खिड़की छोटी है तो हम खिड़की के पास न लगा के दीवार के पास लगा देते हैं। अगर क्या खिड़की छोटी है उसके पास हम लगाएंगे, हमें खिड़की खोलना भी है, उतरना भी है, तो वहाँ जगह नहीं रहता, हो सकता है और हादसे हो सकते हैं, इसलिए हम उसको वहाँ न लगा के दीवार पे लगा देते हैं। यह सीढ़ी को असमतल जगह पर पिच करना आवश्यक हो गया हो तो हेड को बांध देना चाहिए। अगर कहीं ऊपर जो ज़मीन है, सतह जो है, अगर कहीं ऊपर नीचे है तो जो हेड होता है, अगर उस पर हम चढ़ करके उसको हम बांध दें, सीढ़ी हमारा इधर से उधर लेडर न जाए। सीढ़ी हमेशा सेफ वर्निंग डिस्टेंस पर ही पिच की जानी चाहिए। सीढ़ी के हिल की दीवार से अधिकतम दूरी पूरी लंबाई का 1/4 अधिकतम 1/5 होना चाहिए। हमारी जो सीढ़ी की लंबाई, लेडर की लंबाई होती है, उससे या तो 1/4 या तो 1/5 जैसे दूरी है दीवार से, उसके जहाँ लगाने की दूरी, अगर आपको पहले मैं बताया कि जो 4.5 मीटर का होता है लेडर होता है, उस पर हम 1.25 मीटर की दूरी रखते हैं। तो ऐसे हमें दीवार से और लेडर की दूरी रखनी चाहिए। सीढ़ी पे चढ़ना उतरना, अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, सीढ़ी पे बस नॉर्मली लेडर पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, लेकिन इस पे भी चढ़ने का तरीका होता है। कैसे हम लेडर पे चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं, कैसे एक डंडे से दूसरे डंडे पे पैर रखते हैं, कैसे रो को पकड़ते हैं, ये सब आना चाहिए। सीढ़ी पे चुस्ती फुर्ती से चढ़ना चाहिए। सीढ़ी पर चुस्ती से लेकर बिना झटका दिए चढ़ना चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं, झटके से चढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चढ़ना चाहिए। धीरे धीरे सीढ़ी पे स्टेप बाय स्टेप चढ़ने चाहिए। सीढ़ी पर चढ़ते समय सीढ़ी का संतुलन बनाए रखना तथा नियमित प्रगति के लिए पांव डंडों के बीच सहज भाव से रखने चाहिए। सीढ़ी पर चढ़ते समय अपने पांव की तरफ न देखकर चढ़ने की दिशा थोड़ा सा ऊपर देखना चाहिए। अधिकतर क्या करते हैं लोग, जब लेडर या सीढ़ी गांव में ही अधिकतर हम लोग देखते हैं, चढ़ते हैं तो नीचे देखते हैं कि पैर कहाँ रख रहे हैं। हमें वो नहीं देखना, हमें सामने दिशा में देखना है या ऊपर देखना है और अनुभव करना है कि हमारा पैर सही दिशा में जा रहा है। अगर हम नीचे देख के चढ़ेंगे तो हम आराम चढ़ेंगे। अगर वही हम एकदम फ्लो में चढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, तो हम आसानी से चढ़ जाएंगे। हमें सीढ़ी पे चढ़ना है तो नीचे नहीं देखना है कि हमारा पैर किधर जा रहा है, उस पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ना। हाथ कमर और कंधे के बीच स्तर पर बिना झटका दिए डंडों पर चढ़ने चाहिए। जो कमर होता है हिलाना नहीं चाहिए या डंडे पे झटका नहीं देना चाहिए। अधिकतर लोग चढ़ते हैं तो हिलते हुए चढ़ते हैं, ऐसा नहीं, हमें स्टिक एकदम रहना और उस पर चढ़ना है। डंडों को हाथ से पकड़ते समय हथेली का रुख डंडों के नीचे की तरफ होना चाहिए। जो हम रोप पकड़ते हैं एक ऐसे रहने चाहिए, डंडे के ये हथेली जो है वो नीचे रहना चाहिए, ऐसे नहीं पकड़ के चढ़ना चाहिए। एक ही समय एक ही डंडे पर दोनों हाथ या दोनों पैर नहीं होने चाहिए। ये बात अधिकतर ध्यान रखनी है। जैसे एक ही जिस रोप चढ़ रहे हैं दोनों पैर उसी पे नहीं रहना चाहिए और दोनों हाथ एक पैर ऊपर, दायां बायां, मतलब अगर दाहिना पैर बायां पैर ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर रहेगा, बायां पैर अगर नीचे है तो दाहिना हाथ ऊपर रहेगा, अगर दाहिना पैर नीचे है तो बायां हाथ ऊपर रहेगा। फ्लो वाइज उस पर चढ़ते हैं अपना, वो एक ही पैर या एक ही हाथ, दोनों हाथ एक ही जगह
नहीं होने चाहिए। सीढ़ी पर चढ़ते या उतरते समय शरीर के एक तरफ के हाथ और पाँव एक साथ चलने चाहिए, जैसे बायां हाथ बायां पैर एक साथ आदि, जैसा कि आपको मैंने बताया। फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे हम वीडियो में देखेंगे कि सेफ्टी होल्ड क्या होता है, आर्म होल्ड क्या होता है, इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।